वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 और इससे पहले की सभी प्रश्नावलियां हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप वहां पर जाकर के अपनी सभी प्रश्नावलियों को देख सकते हो। तो अब प्रश्नावली 10.1 का हमारा पहला सवाल है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अब देखो, ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, परिधि है और ये एक केंद्रक। और इसमें मान लो ये पूछा है स्पर्श रेखा। देखो, मान लो यहाँ पे हमने एक बिंदु लगा दिया तो इसके साथ एक स्पर्श रेखा ये भी खींच सकते हैं, ठीक है। और एक बिंदु हमने यहाँ लगा दिया तो इस यहाँ पे भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और एक बिंदु हमने यहाँ लगा दिया तो इस तरह से हम इस परिधि के ऊपर बहुत सारी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि एक परिधि के ऊपर अनेक बिंदु हो सकते हैं तो स्पर्श रेखा भी अनेक हो सकती है। तो इसका पहले का उत्तर हो जाएगा असंख्य, अनंत। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। देखो, एक पे करेगी, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा होती है वो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी वृत्त को, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरे का सेकंड सवाल है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। देखो, यहाँ पे मान लो हमारी एक बिंदु है यहाँ पे और एक बिंदु है यहाँ पे, तो इन दोनों बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा जो होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। इन दो बिंदुओं को स्पर्श प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है छेदक रेखा। यानी ऐसे सीधी रेखा इन दोनों बिंदुओं को छेदन करेगी तो वो क्या कहलाएगी, छेदन रेखा। उसके बाद है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो, एक वृत्त की दो समांतर ही रेखा हो सकती है। देखो, एक रेखा हमने यहाँ पे खींच दी इसके समांतर, तो इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचेगी, तो मात्र दो ही रेखा हो सकती है एक वृत्त के अंदर समांतर रेखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अब दूसरे का चौथा सवाल है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखो, ये क्या हमारा वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा, ये हमारी स्पर्श रेखा है, ये के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखो, ये हमारा वृत्त है पूरा और ये हमारी स्पर्श रेखा है और इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको कहते हैं, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों का, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नावली 10.1 का, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी और PQ की लंबाई है। हमें PQ की लंबाई निकालनी है। देखो, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, ये हमारा वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये देखो बिंदु ये हमारा P है और इस पे स्पर्श रेखा है PQ, ये स्पर्श कर रही है। एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी Q पर इस प्रकार से मिल रही है कि OQ 12 सेमी, यानी OQ कितनी है, 12 सेमी। यानी जो स्पर्श रेखा है वो इससे हमारे बिंदु Q से इस तरह से मिल रही है कि OQ की लंबाई कितनी है, 12 सेमी और इसमें PO की लंबाई है 5 सेमी। तो हमारा देखो सीधा सीधा इसमें पूछा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। P और Q यानी इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो, यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया POQ, ये हमारा त्रिभुज बन गया और इसके अंदर देखो ये हमारा 5 सेमी है और ये 12 सेमी है। तो ये त्रिभुज के अंदर आप जानते हो ये तो होता है लंब और ये हमारा 90 डिग्री का कोण है और ये हमारा कर्ण होगा उसके सामने। तो ये हमें निकालनी ये वाली भुजा। तो इसके अंदर हमें आधार निकालना है, ठीक है। ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है कर्ण और ये होती है लंब और ये है हमारा आधार। तो आधार का नाम क्या है, PQ। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो सूत्र है उसके हिसाब से इसको हल करेंगे।
अब इस सवाल में हमने निकालना है आधार, और आधार का देखो सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, हमने पहले ही लिख रखा है इनको। देखो कर्ण निकालने के सूत्र है, ये आधार का सूत्र है, ये लंब का सूत्र है। हमें इसमें आधार निकालना है, तो आधार का सूत्र होता है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस सूत्र के आधार पे अब इसको हल करेंगे। तो आधार, सबसे पहले आधार हमारा कितना है, देखो आधार हमें निकालना है, आधार का नाम है पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, क्योंकि आधार निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू। आधार निकालना है, आधार का नाम है पी क्यू। और उसके बाद हमारे पास जो जो हमारे पास दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और अब उसके बाद है सूत्र के हिसाब से कर्ण, कर्ण कौन सा हमारा, कर्ण हमारा है क्यू ओ। यहाँ लिखेंगे ओ क्यू या क्यू ओ, ओ क्यू, और उसका स्क्वायर, और माइनस उसके बाद है लंब, लंब हमारा है ये पी ओ, इसको लिखेंगे पी ओ। ओ पी भी लिख सकते हैं, पी ओ भी लिख सकते हैं, इसको ओ पी लिख देते हैं, ओ पी। और इसका स्क्वायर, और इन सब का क्या लेना है, अंडर रूट। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखो हमारे पास पी क्यू निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, पी क्यू, यानी आधार निकाल रहे हैं। तो अब हमारे पास पी क्यू निकाल रहे हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ओ क्यू, ओ क्यू हमारे पास दे रखा है 12 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 12 और इसका वर्ग माइनस ओ पी हमारे पास है 5 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 5 सेमी का वर्ग और अंडर रूट। और पी क्यू बराबर हो गया, यानी आधार बराबर हो गया। अब 12 का वर्ग करेंगे तो आएंगे 144, माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25, और इन सब का अंडर रूट। पी क्यू बराबर हो जाएगा 144 में से हम 25 घटाएंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेंगे 119 का अंडर रूट। और ये हमारा हो जाएगा आंसर पी क्यू, यानी आधार की जो लंबाई है वो आ गई हमारे पास 119 अंडर रूट, यानी अंडर रूट 119, और किस में है ये, सेमी में। तो इस तरह से ये हमारा तीसरे सवाल का हो गया आंसर। प्रश्न 4, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखो एक वृत्त बनाना है, पहले सबसे पहले हमने एक ही वृत्त बना लिया, और उसके बाद में एक दी गई रेखा, ये हमने पी क्यू एक रेखा खींच दी। ठीक है, पहले वृत्त बनाया और उसके बाद में पी क्यू एक रेखा खींच दी। उसके बाद दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। नहीं, इस पी क्यू रेखा के समांतर हमने दो रेखा खींचनी है, तो एक तो स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो, छेदक रेखा। देखो ये स्पर्श रेखा है, वृत्त के स्पर्श कर रही है, और ये क्या है, छेदक रेखा, क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर से काट रही है, इसलिए कैसी रेखा है, ये छेदक रेखा है। तो इसकी हमने रचना करनी थी, और ये एक लंब है हमारा, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये। ठीक है, ये त्रिज्या है, और सीधा यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी राइट एंगल। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल होगा, और इसमें आपको रचना भी लिखनी है। आपने सबसे पहले कौन सा काम किया, और सबसे पहले हमने वृत्त बनाया, उसके बाद में हमने ये रेखा खींची, उसके समांतर हमने ये रेखा खींची, और इसके समांतर ये रेखा हमने इस हिसाब से खींची है। ये तो स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा है, और फिर इनके नाम रखेंगे, और फिर इस पर हमने लंब डाला। ठीक है, और इस तरह से यह हमारा सवाल करना है, रचना भी साथ में लिखनी है इस सवाल के अंदर आपको। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।